माता सीता का जन्म पृथ्वी से क्यों हुआ था और सीता जी के पिता रावण कैसे हुए। दरअसल एक बार की बात है जब लंका में कुछ ऋषि मुनि लक्ष्मी जी को पुत्री रूप में पाने के लिए यज्ञ कर रहे थे, तभी रावण को लगा कि अगर लक्ष्मी जी ने इनके घर में जन्म ले लिया तो लंका में मुझसे ज्यादा ये लोग धनवान हो जाएंगे। तो रावण ने ऋषि मुनियों को मारकर उनका रक्त एक घड़े में इकट्ठा कर लिया और वो घड़ा रावण अपने साथ अपने शयन कक्ष में ले आया। रात के समय मंदोदरी को प्यास लगने पर उसने वह रक्त का घड़ा पी लिया और रक्त पीते ही मंदोदरी गर्भवती हो गई। और जब रावण को यह बात पता चली तो रावण ने जोर की हुंकार भरी। रावण की हुंकार से मंदोदरी का गर्भ गिर गया और फिर रावण ने उसी गर्भ को उसी मटके में भर के जनकपुरी में जाके गाड़ दिया। और जिस भूमि पर ऋषि मुनियों का रक्त गिर जाए उसका बंजर होना तो स्वाभाविक था और शायद कहीं न कहीं ये नियति का खेल भी था, क्योंकि अगर वो जमीन बंजर नहीं होती तो जनक जी उस पर हल नहीं चलाते और वो अगर उस पर हल नहीं चलाते तो सीता माँ का जन्म कैसे होता। तो इस कहानी के अनुसार वो जो घड़ा था जिसको जनक जी ने हल चलाकर निकाला था, जिससे माँ सीता का जन्म हुआ था, उसमें जो गर्भ था वो मंदोदरी जी का था। इस वजह से सीता जी के पिता रावण हुए। और ये सब बातें जैन रामायण में बताई गई हैं कि सीता माता रावण की पुत्री थी और अगर रावण धनुष उठा लेता तो सीता जी का विवाह रावण से हो जाता। पर सीता जी तो साक्षात देवी लक्ष्मी जी का अवतार थी, इसलिए उनकी शादी भगवान विष्णु से होना तय थी और श्री राम ही विष्णु अवतार थे। क्या आपको इसके पहले इस बारे में पता था कि रावण माता सीता के पिता थे? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और जय श्री राम जरूर लिखिएगा। माता सीता का जन्म पृथ्वी से क्यों हुआ था और सीता जी के पिता रावण कैसे हुए। दरअसल एक बार की बात है जब लंका में कुछ ऋषि मुनि लक्ष्मी जी को पुत्री रूप में पाने के लिए यज्ञ कर रहे थे, तभी रावण को लगा कि अगर लक्ष्मी जी ने इनके घर में जन्म ले लिया तो लंका में मुझसे ज्यादा ये लोग धनवान हो जाएंगे। तो रावण ने ऋषि मुनियों को मारकर उनका रक्त एक घड़े में इकट्ठा कर लिया और वो घड़ा रावण अपने साथ अपने शयन कक्ष में ले आया। रात के समय मंदोदरी को प्यास लगने पर उसने वह रक्त का घड़ा पी लिया और रक्त पीते ही मंदोदरी गर्भवती हो गई। और जब रावण को यह बात पता चली तो रावण ने जोर की हुंकार भरी। रावण की हुंकार से मंदोदरी का गर्भ गिर गया और फिर रावण ने उसी गर्भ को उसी मटके में भर के जनकपुरी में जाके गाड़ दिया। और जिस भूमि पर ऋषि मुनियों का रक्त गिर जाए उसका बंजर होना तो स्वाभाविक था और शायद कहीं न कहीं ये नियति का खेल भी था, क्योंकि अगर वो जमीन बंजर नहीं होती तो जनक जी उस पर हल नहीं चलाते और वो अगर उस पर हल नहीं चलाते तो सीता माँ का जन्म कैसे होता। तो इस कहानी के अनुसार वो जो घड़ा था जिसको जनक जी ने हल चलाकर निकाला था, जिससे माँ सीता का जन्म हुआ था, उसमें जो गर्भ था वो मंदोदरी जी का था। इस वजह से सीता जी के पिता रावण हुए। और ये सब बातें जैन रामायण में बताई गई हैं कि सीता माता रावण की पुत्री थी और अगर रावण धनुष उठा लेता तो सीता जी का विवाह रावण से हो जाता। पर सीता जी तो साक्षात देवी लक्ष्मी जी का अवतार थी, इसलिए उनकी शादी भगवान विष्णु से होना तय थी और श्री राम ही विष्णु अवतार थे। क्या आपको इसके पहले इस बारे में पता था कि रावण माता सीता के पिता थे? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और जय श्री राम जरूर लिखिएगा।